वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आज इसके दो प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको स्टार्टिंग से सब कुछ समझ में आ जाए। दो प्रॉब्लम्स जो आज हम स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा है, सेकंड प्रॉब्लम छोटा है, जो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो भी फार्मूलीज हम यूज़ करने वाले हैं वो हम फार्मूलीज हर प्रॉब्लम में आपको बताया करेंगे। अगर आपके पास कोई भी फार्मूला नहीं होता है तुरंत अपने नोटबुक में लिख लिया करो। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट सीरीज यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हमें स्टडी करना है वो ये आपके सामने है। अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए जो हम फार्मूलीज यूज़ करने वाले हैं, पहले फार्मूलीज आपको बता देते हैं कि क्या फार्मूले हम यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यूजफुल फार्मूले का अलग सा एक ब्लॉक हमने बनाया है। यहाँ पे दो फार्मूलीज हम आपको लिख के दे रहे हैं। दोनों फार्मूलीज ई के हैं। ई यानी ईएमएफ इक्वल टू B इंटू एल इंटू वी, ये पहला फार्मूला, और दूसरा B इंटू एल इंटू वी इंटू साइन थीटा। B यानी फ्लक्स डेंसिटी, L इज द लेंथ एंड V इज द वेलोसिटी। ठीक है, एंड थीटा इज द एंगल, जो एंगल से जो है पर्टिकुलर जो कंडक्टर है वो मूव करेगा। ठीक है, तो फार्मूलीज हमने लिख के दिए, ये दोनों फार्मूलीज यहाँ पे हमें यूज करना है। तो चलो फाइनली अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको गिवन डाटा लिखना जरूरी है। तो हम आपको बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करा के देंगे, बिल्कुल यही स्टेप से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो गिवन डाटा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो यहाँ पे लेंथ दिया है, इट मीन्स एल दिया है। ठीक है, तो और लेंथ जो है वो मीटर में होना चाहिए, तो ये मीटर में ही दिया है। अगर कोई दूसरे फॉर्म में होता सेंटीमीटर या एमएम में तो हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किए होते। सो लेंथ लिख लिए L 1 मीटर। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। मूव एट राइट एंगल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 1.5 टेस्ला। तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी दिया है, टेस्ला फॉर्म में दिया है 1.5। हो सकता है कभी कोई प्रॉब्लम में वेबर पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में हो तो वो भी फ्लक्स डेंसिटी होता है। टेस्ला अगर दिया है तो भी वो फ्लक्स डेंसिटी है। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दिया है यहाँ पे v कितना दिया है 80 मीटर पर सेकंड, तो हमने यहाँ लिख लिया है v इज द स्मॉल v, जो कि वेलोसिटी हमने लिख ली है। तो गिवन डाटा में बस फिलहाल इतना ही आएगा। और क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो हमें टू फाइंड में जो कुछ भी फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टर। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड में फर्स्ट हम लिख लेंगे इंड्यूस ईएमएफ ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेकंड देखो क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे तो आगे एक और इंड्यूस ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे हमें दो बार इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करना है, लेकिन सेकंड टाइम में जो इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इफ कंडक्टर मूव्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इट मीन्स यहाँ पे एंगल थीटा दिया है 30 डिग्री, और ये कंडीशन में कितना इंड्यूस ईएमएफ ई है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। हम इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमने लिखा है पहले पार्ट 1। पार्ट 1 क्या रहेगा, फर्स्ट कंडीशन में इंड्यूस ईएमएफ निकालना है ई व्हेन थीटा इज नॉट गिवन। अब आप कहोगे थीटा दिया हुआ नहीं है पहली कंडीशन में, ऐसा नहीं है, थीटा ऑलरेडी दिया है। देखो क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ो। क्वेश्चन में ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही ये लिखा है अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर मूव्स एट राइट एंगल। क्या लिखा है, मूव्स एट राइट एंगल। इट मीन्स थीटा इज 90 डिग्री यहाँ पे दिया है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे व्हेन कंडक्टर मूव्स एट राइट एंगल। जब कंडक्टर राइट एंगल से मतलब वो परपेंडिकुलरली जब वो मूव कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में हमें इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो ये स्टेटमेंट एग्जाम में भी आपको ऐसा ही लिखना है, व्हेन कंडक्टर मूव्स एट राइट एंगल टू द फील्ड। फील्ड के ऊपर कंडक्टर जो है वो राइट एंगल यानी वो परपेंडिकुलर है फील्ड पे, मतलब वो फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसे में अगर आपको इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करना है तो इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला कौन सा यूज करना है, देखो दो फार्मूलेज यहाँ जो हमने आपको पहले लिख के दिए उसमें से पहला फार्मूला यूज करेंगे। सो इंड्यूस ईएमएफ ई इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी। B इज द फ्लक्स डेंसिटी, उसका वैल्यू पुट करेंगे 1.5 इंटू L इज द लेंथ, उसका वैल्यू पुट करो 1 इंटू वेलोसिटी V जो कि है 80 मीटर पर सेकंड। वो हमने पूरा डाटा यहाँ पे पुट कर लिया है और फाइनली ये हमें रिजल्ट मिला है स्मॉल e इज द इंड्यूस ईएमएफ कितना मिला 120 वोल्ट। ठीक है, सो व्हेन कंडक्टर मूव्स एट राइट एंगल टू द फील्ड
ऐसे में इंड्यूस ईएमएफ कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो 120 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ये हो गया पार्ट 1। ठीक है, अब चलो पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। सो पार्ट 2 इट मींस हमें फिर से इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करना है। when conductor moves at an angle of 30 डिग्री with the direction of field, डायरेक्शन ऑफ फील्ड के साथ अगर कंडक्टर 30 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ऐसे में कितना इंड्यूस ईएमएफ रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम पार्ट 2 ऐसा लिख लेंगे और स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा है, when conductor moves at an angle of theta that is equal to 30 डिग्री। और ऐसे में इंड्यूस ईएमएफ ई का फार्मूला जो इसके पहले था वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज, बस उसके आगे साइन थीटा आपको एड ऑन करना है। ठीक है, तो फार्मूला हो गया E इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी इंटू साइन थीटा। बस सभी का वैल्यू पुट करो। सो 1.5 इंटू 1 इंटू 80 इंटू साइन 30, क्योंकि थीटा 30 डिग्री है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा दैट इज 60 वोल्ट। तो फाइनली इंड्यूस ईएमएफ व्हेन कंडक्टर मूव्स एट राइट एंगल when conductor moves at an angle of 30 डिग्री to the direction of field, ऐसे में E है 60 वोल्ट। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ हमें मिल गया। और इस तरह से फाइनली क्वेश्चन में यहाँ जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन ऐसा अगर एग्जाम में आया तो आपको बिल्कुल इसी स्टेप्स के साथ एग्जाम में लिखना है, पूरा फार्मूले के साथ फार्मूला मेंशन करना है, फार्मूले में वैल्यूज पुटअप करना है, जो रिजल्ट आएगा उसमें उसका यूनिट लिखना है और आपको ऐसा सबमिट करना है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आया आपको। चलो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम नंबर 2 है आज के वीडियो का वो हम देखते हैं, और उसमें अगर कुछ डाउट है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो सेकंड प्रॉब्लम आपके सामने है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके पहले के प्रॉब्लम की तरह ही है, बस इसमें ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, देखो फार्मूला हम यहाँ पे यूजफुल फार्मूलेज में फार्मूला लिखा के दिए हैं, E इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी। मतलब ये वही फार्मूला है जो इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने यूज़ किया है। एक फार्मूला ही है, बस एक ही यूज़ करना है, दूसरे की ज़रूरत नहीं है। चलो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन डाटा लिखते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है अ कंडक्टर ऑफ एक्टिव लेंथ 30 सेंटीमीटर, लेंथ दिया है तो हमें लिखना पड़ेगा लेंथ क्या दिया है, L 30 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है तो जैसा हमने कहा था अगर सेंटीमीटर या mm में दिया है तो आपको यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻⁻² करना होता है। मतलब पर्टिकुलर हम क्या कर रहे हैं, 30 को 100 से डिवाइड किए हैं, यानी 30 इंटू 10⁻² मीटर बन गया वो। ठीक है, लेंथ हमने लिख लिया। अब फ्लक्स डेंसिटी क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। इस प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये आपको समझना है कि ये फ्लक्स डेंसिटी है। कैसे समझ में आएगा, देखो फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है या टेस्ला होता है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया है, इट मीन्स ये इनडायरेक्टली क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है। तो हमने लिख लिया है गिवन डाटा में फ्लक्स डेंसिटी 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी भी हमने लिख लिए। और टू फाइंड में क्या फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में लिखा था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ हमने टू फाइंड में लिख लिए जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन डाटा और टू फाइंड समझ में आया। चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला हमने ऑलरेडी आपको लिख के दिया है, बस उसी फार्मूले का यहाँ पे यूज करो, सभी का वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। तो हमने यहाँ सॉल्यूशन में लिखा है वी नो दैट इंड्यूस ईएमएफ E इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी। बी इज द फ्लक्स डेंसिटी जो कि है 0.4, वैल्यू पुटअप करेंगे, इंटू एल इज द लेंथ जो कि है 30 इंटू 10⁻², और फिर वेलोसिटी v जो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। तो हमने सभी का वैल्यू यहाँ पुट कर लिया। बस अब इसको हमें फाइंड आउट करना है इसका क्या रिजल्ट आता है। तो ये आ रहा है 1.2 वोल्ट। तो फाइनली इंड्यूस ईएमएफ हमें मिल चुका है 1.2 वोल्ट। इट मीन्स क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में कहा था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन अ कंडक्टर, तो ये हमने ईएमएफ इंड्यूस फाइंड आउट कर लिया है, 1.2 वोल्ट हमें रिजल्ट मिला है। और फाइनली ये सेकंड प्रॉब्लम नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप यहाँ पे आज के वीडियो में जो हमने 2 प्रॉब्लम कवर करने की बात की थी, दोनों प्रॉब्लम्स यहाँ पे
कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आगे आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं। ये सभी प्रॉब्लम्स आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए और सभी फार्मूलीज आप अपने नोटबुक में जरूर से लिख के रखो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके न्यू प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।